हेलो। सो आई टर्न 24 इस सितंबर। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए एक्सेप्ट करना, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है। हम हमारी एक इमेज लेके बनाते हैं, चलते हैं कि अरे हम 20 साल के हो जाएंगे तो ये कर रहे होंगे, 25 साल के हो जाएंगे तो ये कर रहे होंगे, 30 साल के हो जाएंगे तो ये कर रहे होंगे। एंड आई फील लाइक 99% ऑफ केसेस में ऐसा कभी भी नहीं होता है। लाइफ हैज़ अदर प्लान्स फॉर अस और वो चीज़ें हो जाती है हमारे साथ, राइट। सो ये ऑब्वियसली मेरे साथ भी हुआ। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने इतने 24 वर्ष के जीवन में सीखी, विच आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू गाइज। एंड या, सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि लर्न वॉट योर बॉडी इज़ टेलिंग यू। लाइक लर्न टू लिसन टू योर बॉडी। अपने आपका जो शरीर आपको बताने की कोशिश कर रहा है उसकी आवाज़ को आप इग्नोर ना करें और उसकी बातें सुने। लाइक बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं किसी के साथ हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम इन अ रिलेशनशिप विद समवन और आई एम टॉकिंग टू दिस गाय एंड आई एम टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड मेरे व्हाट एक स्टमक और ये चेस्ट के बीच में ना एक एक अलग सा मुझे गट फील आता था। लाइक देयर वाज सम काइंड ऑफ ऐसा खिंचाव बोल सकते हैं उसको, एक मैग्नेटिक एनर्जी या just something which was not right, and that was my body, my gut feeling telling me कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है। और यू नो व्हाट, ये हमेशा मुझे पता रहता था। मैं कोई भी चीज़ कर रही हूँ, नो मैटर करियर वाइज कर रही हूँ या आप किसी भी डिसीजन में ले सकते हो अपने लाइफ के, कि आपको पता होता है बहुत बार कि ओके मे बी दिस इज़ हैपनिंग, बट आप उस करंट सिनेरियो में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको इतना मज़ा आ रहा होता है उसमें कि द न्यूज़ डोंट लिसन और यू डोंट वॉन्ट टू लिसन टू दैट गट फीलिंग ऑफ योर्स, क्योंकि आपको जो हो रहा होता है उसमें इतना आनंद आ रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है, दैट यूर लाइक अरे नहीं नहीं, मे बी मे बी दिस इज माई एंगजाइटी और मे बी आई एम जस्ट नॉट फीलिंग गुड टुडे। बट नहीं, नो, वही नहीं करना है हमें। और ये मैंने करना अब जाके जो है बंद करा है काफ़ी हद तक। अदरवाइज हर बार कुछ भी होता था तो मैं अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करके वो चीज़ कर लेती थी, क्योंकि शायद मुझे लोग बोल रहे होते थे या कोई मुझे लड़का बोल रहा होता था या मेरे फ्रेंड्स मुझे प्रेशर कर रहे होते थे। बट हाँ, मैं वो चीज़ करती थी, बट दैट वॉज वेरी रॉन्ग और मेरी बॉडी को नहीं, और ये मेरी शक्ल पर दिख भी जाता था नेक्स्ट डे। या तो उस इवेंट में कुछ ऐसा हो जाता था कि समथिंग जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता था जो मुझे आगे जाके पता चलता था ओके या माई बॉडी वॉज ट्राइंग टू टेल मी दिस। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा एक्सेप्ट करने में दैट समटाइम्स योर नॉट समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपकी गट फीलिंग जो है वो सही होती है एंड यू शुड लिसन टू दिस गट फीलिंग ऑफ योर्स। इसे इग्नोर नहीं करें। और आई फील लाइक फीमेल्स की ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फीमेल्स का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वी हैव सो मच पावर जो आई डोंट थिंक हमें रियलाइज भी होती है। वी होल्ड सो मच पोटेंशियल, वी होल्ड सो मच पावर ओवर एवरीथिंग। और हम हमेशा जो है अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के चलते हैं कि नहीं नहीं, मे बी इसको बुरा लग जाएगा, नहीं मे बी मैं ये मना कर दूंगी तो इसको ऐसा लगेगा। बट नो, यू नो वट, you should always be honest with other people and with yourself as well. Honesty is the best policy, वो तो ऑब्वियसली है, बट ऑनेस्टी ऑल्सो इज काइंडनेस इन डिसगाइज। लाइक अगर आप किसी चीज़ के लिए ऑनेस्ट हो, आप उस पर बहुत ब्लेसिंग कर रहे हो अपनी। सो डोंट इग्नोर दिस पोटेंशियल ऑफ योर्स या अपने पावर को जो है कम नहीं आंकना है। यू आर सो मच मोर पावरफुल देन यू थिंक। और ये मैंने इतने साल में रियलाइज़ करा है कि येस, अभी भी मैंने अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं करा है। आई डोंट थिंक किसी भी लेडीज़ ने, लाइक बहुत बार मैंने तो देखा है कि नहीं, अपना पोटेंशियल बहुत सालों हो जाते, दे डोंट नो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ एंड दे आर केपेबल ऑफ डूइंग अमेजिंग थिंग्स। एंड जस्ट बिकॉज किसी को बुरा लग जाएगा, जस्ट बिकॉज दूसरे लोग आपकी पावर से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, यू होल्ड योर सेल्फ बैक एंड आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू लिव। एंड यू शुड रियलाइज योर पावर एज सुन एज यू कैन, और एटलीस्ट ट्राई टू नो योर पावर। एंड द सेकेंड थिंग इज बी सेल्फिश विथ योर टाइम। इस चीज़ को मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा, अभी भी आई स्ट्रगल विद इट कभी ना कभी। बट ये मैंने एक पॉइंट बना लिया है कि अब आई विल बी कम्प्लीटली सेल्फिश विथ माई टाइम। एंड आई थिंक 20s तक आते आते, टीनेजर्स में तो फिर भी आप थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हो, इधर उधर मस्ती मार लेते हो, बट देन एज यू ग्रो ओल्डर यू स्टार्ट टू बिकम सेल्फिश विथ योर टाइम। एंड आई विश कि अगर मेरे पास ऐसे होता तो मैं बहुत पहले
पहले अपने टाइम के साथ सेल्फिश हो जाती, बट नहीं हुई, मुझे इस बात का कोई वो नहीं है, बट जस्ट फॉर अदर पीपल start to be selfish with your time as soon as you can, and selfish with your time and selfish with your body. And by that I mean कि आप, your body is like literally living energy, आपकी बॉडी एनर्जी लेती है, आपकी बॉडी एनर्जी एमिट करती है, तो प्लीज़ अपनी बॉडी को जो है उसका ध्यान रखें, अपनी बॉडी को कहीं भी उठा के नहीं ले जाएं, किसी से भी इतना टच भी नहीं होने दें, जस्ट बी वेरी सेल्फिश कि आप किसको अपने पर्सनल स्पेस या अपने पर्सनल ऑरा में आने देते हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डज अफेक्ट यू. मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं लोगों से मिल के आई हूँ एंड दे जस्ट हग्ड मी एंड आई फेल्ट so uncomfortable after that, and just like, और even एक नॉर्मल फ्रेंड के साथ, अगर मैं मेरी कोई फीमेल फ्रेंड के साथ गई हूँ, मेरे साथ हाँ अच्छा टाइम चल रहा है, एंड देन आई एम लाइक ओके हम बात कर रहे हैं एंड at the end we would hug each other, okay bye, and then I used to feel like damn, like no, there's something wrong with this girl, you know, there's something wrong with this person, and my body used to catch up on that, और मुझे नहीं अच्छा लगता था वो. Again, like be selfish with your time, be selfish with your energy. और यू नो वॉट, मैं भले ही अगर मैं फ्री हूँ तो मैं अकेले बैठ के 1 घंटा नेटफ्लिक्स देख लूँगी, मैं 2 घंटा नेटफ्लिक्स देख लूँगी, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँगी, मैं कुछ भी कर लूँगी, बट आई विल जस्ट नॉट अलाउ एनी वन एल्स टू टेक अवे माई एनर्जी, टू स्टील माई एनर्जी, टू स्टील माई पीस, एंड दैट्स व्हाट आई हैव मेड कि हाँ ये मेरा एक पॉइंट आना चाहिए फॉर्म. एंड नाउ आई वॉन्ट यू कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं एंड हमेशा हमें यू नो वी शुड नेवर ऑपरेट विथ अ माइंडसेट ऑफ लैक कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं. ऑलवेज ऑपरेट विद एनर्जी with like the mindset of abundance. And I feel like वी डोंट ट्रस्ट मदर नेचर इनफ, और ये टॉपिक इतनी बार डिस्कस नहीं किया जाता है, बट नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है, एंड one of the things is abundance. We females are so full of abundance, full of love, full of light, and I feel like हम ये बहुत बार भूल जाते हैं, and we just think कि अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, I don't have that guy to love me, I don't have that person who has a crush on me, मेरे पास अभी ये मटेरियल चीज़ नहीं है, मेरे पास ये वाला पर्स नहीं है, मेरे पास ये वाले जूते नहीं है. नो, बट वॉट डू यू हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अट्रैक्ट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू एवर वॉन्ट टू योर सेल्फ. बट नहीं, हम ये सोच रहे थे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं है. जस्ट समटाइम्स आपको अपने आप को रिट्रैक्ट करना पड़ता है वो सारी एनर्जी अपने आप में लाने के लिए कि ओके येस आई एम फुल, आई एम कंटेंट इन माई सेल्फ, एंड whatever is meant for me will come for me. I will not go out and chase it. I will not do that. I will let Mother Nature bless me with the best thing that she can, and I trust her completely. और ये चीज़ मुझे करने में काफ़ी टाइम लगा. I always used to be very कि अरे ये चाहिए, वो चाहिए, ये लड़का चाहिए, वो लड़का चाहिए, या यू नो बहुत सारी चीज़ें होती है यार जो आप हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहते हो. आप कभी शायद बोलते भी नहीं हो खुद को अपने आप मुँह से, बट देन यू आर थिंकिंग दिमाग में अगेन एंड अगेन, एंड आई थिंक दैट्स सो रॉन्ग. दैट्स लिटरली कि आप यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, एंड यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट ऑफ लैक. यू नो अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, यू आर गिविंग दैट एनर्जी, यू आर नॉट अट्रैक्टिंग एनी एनर्जी. सो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑपरेट विद द मेंटालिटी ऑफ abundance, you know. हाँ, वन मोर थिंग दैट मी एंड माई फ्रेंड्स डिड अ लॉट कि अडल्ट हो जाएंगे, अरे बाप रे बड़े हो रहे, इसी बात की एंग्जाइटी में जो है बड़े हो गए. एंड आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो कि आई थिंक मेरे से भी बड़े हैं, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं 1-2 साल मुझसे बड़े हैं, कोई तो दे आर समहाउ 26, 27, कुछ जो है मुझसे छोटे भी हैं. And I feel like 20s are the time to explore and not a time to crib. And as I said, be selfish with your time. So मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास लाइफ में सपोज आप
आपकी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि आपको अपनी फैमिली चलाने के लिए जॉब करनी है या आपको पढ़ाई करनी है या आपको जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे जो आपके पास कुछ 4-5 घंटे मिलते हैं, यूज देम वाइजली एंड फॉर योर सेल्फ। लाइक मैंने अभी रिसेंटली म्यूजिक क्लास ज्वाइन करी है, ओके, लाइक मुझे 1-2 महीना हुआ है एंड आई एम ऑलरेडी गेटिंग बेटर एट सिंगिंग। और मैं हमेशा से ये सोचती थी कि यार म्यूज़िक तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी, आई एम ऑलवेज टू लेट एंड अरे बहुत टाइम हो गया, अब तो मैं बहुत एडल्ट हो चुकी हूँ एंड ऑल दोज थिंग दैट आई यूज टू थिंक, एंड नाउ आई जॉइन एंड लाइक 2 महीने मुझे पता भी नहीं चले ना, मैं ऑलरेडी गेटिंग बेटर। सो अगर आप 20s में हो एंड यू स्टिल फील लाइक कि अरे बाप रे बहुत टाइम हो गया, आई डोंट थिंक अभी भी कोई भी चीज़ को बहुत टाइम होता है। यू विल गेट ओल्ड एनी विच वे, सो यू माइट एज वेल ट्राई एवरी थिंग इन योर 20s। और आई फील लाइक अगर आप ट्राई कर सकते हो जितनी चीज़ें हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई कर लो अपने 20s में, बिकॉज देन इफ़ यू गेट मैरिड, यू हैव किड्स लेटर ऑन, या जो भी आपका लाइफ सिचुएशन चल रहा है, यू विल नेवर गेट दैट मच टाइम फॉर योर सेल्फ अगेन। अभी आपको लगता है कि अरे यार जॉब से वापस आए हैं, अरे चलो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं 1 घंटा, चलो फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते हैं, but then what about the activities that you always wanted to try? What about that painting you always wanted to make? What about that music you always wanted to make? What about that थिंग यू ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न? गेम, चेस, बैडमिंटन, जो भी, स्केटिंग, जो भी आपका मन है वो आप कब करोगे? हमारा बचपन निकल गया है, हमारा जो आगे का समय है, फैमिली लाइफ है वो आने वाली है, इसके बीच का समय है तो बेस्ट टाइम आपके पास फाइनेंसेस रहते हैं थोड़े बहुत, जो आपके खुद के कमाए हुए होते हैं, और आपके पास टाइम भी रहता है। सो आई थिंक द परफेक्ट टाइम टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड yeah, you should not waste this time. Don't go 5 years later and be like अरे यार शायद 23-24 की उम्र में ये स्टार्ट कर देते तो 27-28 की उम्र में एटलीस्ट 4-5 साल का एक्सपीरियंस तो होता है इस चीज़ में। आई नो ये बहुत वो लगता है कि अरे अभी स्टार्ट करेंगे तो कब होगा, बट यू विल गेट ओल्ड एनी विच वेज, सो यू माइट एज वेल try all things that you want to try. Yes, and one more thing is that टेक रीडिंग एज हैबिट एज सून एज यू कैन। अगर आप बचपन से किताबें नहीं पढ़ रहे हो, मेरे जैसे कि मैंने अपनी मेजरली स्कूल लाइफ में बुक्स नहीं पढ़ी और नॉवेल्स नहीं पढ़ी, इसमें कि अरे यार मैं कोर्स की बुक नहीं पढ़ती हूँ, नॉवेल्स क्या ही पढ़ूंगी, सिर्फ यही मेरा बहाना रहता था, और कोई बहाना नहीं था मेरा। बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, आई रेड सेल्फ हेल्प, आई रेड माइथोलॉजी विच इज़ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी, एंड ऑल अदर थिंग्स, जैसे जो भी लिटरेचर की बुक्स हैं या जो भी बुक्स हैं, आई स्टार्टेड रीडिंग एंड आई एन्जॉयड इट सो मच। आई फील लाइक कि एवरीवन, अगर आपने बचपन में रीडिंग नहीं स्टार्ट करी, इफ़ यू स्टार्टेड रीडिंग देन अमेजिंग, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। बट अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है देन मे बी यू कैन लर्न अ लिटिल बिट फ्रॉम मी एज वेल। कि आपने स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ स्टार्ट, एटलीस्ट सेल्फ हेल्प, एक कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के देखो, एक कोई लिटरेचर पढ़ के देखो, एक कोई ऐसी स्टोरी पढ़ के देखो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। एंड आई फील लाइक कि आपके 20s में आपको सारी चीज़ें ट्राई कर लेना चाहिए विच मेक्स यू अप एज अ पर्सन, कि कल को जब हमारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कल को हम एक एडल्ट हो जाएंगे, लाइक अ प्रॉपर एडल्ट, देन हमारे पास जब हमें हमारा पीस चाहिए होगा, जब हमें हमारी शांति चाहिए होगी, वी विल हैव अ सेट ऑफ थिंग्स टू कम बैक टू विच वुड गिव अस पीस, नो मैटर इट वुड बी आर्ट, म्यूजिक, बुक्स, anything that gives you peace, meditation, anything that gives you peace, you will have all those things, and that's how you will become a much less toxic person in your future, and that would make the world a little bit better by you making it a little bit better. So I hope you got all those things जो भी मैं कहना चाह रही थी इस वीडियो में, and yeah, that's it for this video. I hope you liked it and I hope you learned a little bit also.